कोशिकाओं की एक दूसरे के सापेक्ष संबंधित स्थिति क्या होती है? तो एक दूसरे से बहुत दूर। और गोल्जी उपकरण को बनाने वाली चपटी ढेर किए गए थैली को क्या नाम दिया गया है? गोल्जी उपकरण को बनाने वाली चपटी ढेर किए गए थैली को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया सिस्टर्नी। सिस्टर्नी, हाँ। और निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सूक्ष्मदर्शी के नीचे सभी कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित होती है? तो केवल प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव। केवल प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव। और अगला बोलिएगा, हाइपोटेनिक विलयन में पादप ऊतक की तुलना में जंतु ऊतक के लिए कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सुनिएगा। जंतु कोशिकाएं कठोर भित्ति के कारण सूजन का प्रतिरोध करती है। जंतु कोशिकाओं में पौधे की तुलना में सेलुलोज की भित्ति अधिक मोटी होती है। तीसरा ऑप्शन, जंतु कोशिकाओं में बाह्य भित्ति के बिना लयन की संभावना अधिक होती है। या चौथा ऑप्शन, जंतु कोशिकाएं तनु माध्यम में पादप कोशिका की तुलना में अधिक सिकुड़ती है। तो 3 नंबर यानी कि जंतु कोशिका में बाह्य भित्ति के बिना लयन की संभावना अधिक होती है। और न्यूरॉन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? न्यूरॉन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है न्यूरॉन का यानी कि दुर्मिका, कोशिका और तंत्रिकाक्ष। दुर्मिका, कोशिका और तंत्रिकाक्ष। अगला बोलिए, कुछ जीव किसी भी तल से विभाजन द्वारा द्विखंडन दर्शाते हैं, लेकिन कुछ निर्धारित अविन्यास से विभाजन दर्शाते हैं। कौन सा खंडन जो है निर्धारण अविन्यास दर्शाता है? ये हो जाएगा लिस्मेनिया। लिस्मेनिया। अगला बोलिएगा, गोल्जी उपकरण में होने वाली कौन सी प्रक्रिया संश्लेषण में अपनी भूमिका दर्शाती है? तो सरल शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण, यानी सरल शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण। और अगला बोलेगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली परिबद्ध अंगक नहीं है। तो कौन सा नहीं होता है? झिल्ली परिबद्ध अंगक नहीं होता है। तो राइबोसोम। राइबोसोम। और पादप कोशिका रिक्तिका के अंदर उपस्थित तरल का नाम क्या है? कोशिका द्रव, कोशिका रस। हाँ कोशिका रस। हाँ, सेल सेप यानी पादप कोशिका रिक्तिका के अंदर उपस्थित तरल का नाम क्या है? कोशिका रस। और अगला बोलिएगा, उपकला की विशेषता कौन नहीं है? तो यह हो जाएगा, कोशिकाएं शिथिल रूप से व्यवस्थित नहीं होती है। कोशिकाएं शिथिल रूप से व्यवस्थित होती है, यानी कि ये विशेषता नहीं है, यानी कि उपकला की। और अगला बोलिएगा, गोल्जी उपकरण के कार्य में पुट्टिकाएं क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, हरे प्रकाश की संश्लेषण। तो वे गोल्जी उपकरण से पदार्थ को लाते हैं और ले जाते हैं, यानी कि पुट्टिका महत्वपूर्ण है, तो ले जाता है और ले आता है। हाँ। और किसी कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो कोशिका की कार्य की सक्रियता पर। कोशिका की कार्य सक्रियता पर। और अगला बोले, न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका तंत्र में कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है? एक्सॉन। तो निश्चल कणिका है। हाँ, न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका ऊतक में कौन सा प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है? तो निश्चल कणिकाएं। और अगला बोलेगा, कौन सी कोशिका संरचना अमीबा को उसकी खाद्य सामग्री प्राप्त करने में सहायता करता है? हाँ, कौन कोशिका संरचना अमीबा को उसकी खाद्य सामग्री प्राप्त करने में कौन सी सहायता? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा। और अगला बोलिएगा, एक कोशिका जीव में प्रत्येक कोशिका जीव की उत्तरजीविता में कैसे सहायक होती है? तो सर्म विभाजन का पालन करके। सर्म विभाजन पालन करके। और अगला बोलिएगा, कई एक कोशिकीय जीवों में चयापचयी अपशिष्ट के निष्कासन का तरीका क्या है? तो एक सरल विसरण प्रक्रम के द्वारा। एक सरल विसरण के द्वारा। हाँ। और अगला बोले, जीवाणु और प्रोटोजा जैसे एक कोशिकीय जीवों में द्विखंडन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके घटित होने की संभावना सबसे कम होगी? तो ऑप्शन है, अनुकूल परिस्थितियों में जनसंख्या में वृद्धि,
आनुवांशिक पदार्थों का असमान विभाजन, दूसरे जनक की आवश्यकता नहीं, या समान संतति कोशिकाओं का निर्माण। तो नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिक पदार्थों का असमान विभाजन। हाँ, और अगला बोले कोशिका किस जलीय भरण पदार्थ से बना होता है, क्या कहलाता है? कोशिका द्रव जिस जलीय भरण से पदार्थ बना होता है क्या कहलाता है? कोशिका रस, तो साइटोसोल। साइटोसोल। हाँ, साइटोसोल कहलाता है। और अगला बोलेगा प्रयोगशाला में एक विद्यार्थी एक पादप कोशिका के अधिकांश भाग में एक बड़ा पारदर्शी कोश देखता है। यह रिक्तिका कोशिका का आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरती है? 60 से 70। तो 50 से 90%। 50 से 90%। और अगला बोलेगा जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल का उपयोग करके तोड़ा जाता है तो कितना किलो जूल पर मोल के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5। हाँ ठीक है, 30.5। यानी कि जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल का उपयोग करके तोड़ा जाता है तो 30.5 किलो जूल पर मोल के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है। और अगला बोले कौन सा कोशिका अंगक स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं का भंडारण करता है? SCR, वर्णी लवक या अवर्णी लवक? अवर्णी हाँ लवक। ठीक है, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट जिसको बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। और अगला बोलेगा कौन सा कोशिका अंगक नहीं है? इसमें ऑप्शन है अंतःद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, या गोल्जी उपकरण, या कोशिका द्रव। गोल्जी उपकरण। ये हो जाएगा कोशिका द्रव। कोशिका अंगक नहीं है तो कोशिका द्रव। और अगला बोलेगा कौन सी विशेषता सरल वेमस उपकला को कुशलतापूर्वक विसरण करने में सक्षम बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चपटी, पतली और घनीभूत कोशिकाएं। हाँ, नाभिक के अंदर की सघन संरचना जो राइबोसोम का निर्माण करती है उसे कहा जाता है? तो ये न्यूक्लियस कहा जाता है। नाभिक के अंदर की सघन संरचना जो राइबोसोम का निर्माण करते हैं उसे न्यूक्लियस कहते हैं। और अगला बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चिकनी अंतःद्रवीय जालिका यानी SER के कार्य को संदर्भित करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण, लिपिड का निर्माण, राइबोसोम का संयोजन, या शर्करा का अपरिवर्तन। तो ये लिपिड का निर्माण। हाँ, SER का कार्य को संदर्भित करता है, लिपिड का निर्माण। और अगला बोलेगा किस प्रकार का विलयन प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से जल को कोशिका से बाहर स्थानांतरित कर देता है जिससे कोशिका संकुचित हो जाती है? तो अति पराशरी विलयन। संकुचित हो जाती है तो अति पराशरी विलयन हो जाएगा। और अगला बोलिएगा जब बाहर के बराबर हो जाएगा तब समपराशरी। ठीक है। और अगला बोलिएगा बहुकोशिकीय जीवों में केवल सरल विसरण ही सभी कोशिकाओं की आवश्यकता को पूर्ण क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि शरीर का आकार और जटिलता बढ़ जाती है। क्योंकि शरीर का आकार और जटिलता बढ़ जाती है इसलिए सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकता। अगला बोलिएगा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की आकृति और कार्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिकाएं ऊतकों में गति करने के लिए अपनी आकृति बदल सकती है। तंत्रिकाएं कोशिकाएं लंबी और शाखित होती है जो शरीर के विभिन्न भागों में संदेश पहुंचाती है। या रक्त लाल रंग की कोशिकाएं ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ाने के लिए उभय अवतल होती है। या चौथा ऑप्शन पेशी कोशिकाएं रक्त में प्रवाह में सहायता के लिए चपटी और गोलाकार होती है। हाँ, क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं की आकृति और कार्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हाँ ठीक, पेशी कोशिकाएं रक्त में प्रवाह में सहायता के लिए चपटी और गोलाकार होती है, ये बात गलत है। और अगला बोलिएगा कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है? अर्धसूत्री। और अगला हाँ, और अगला बोलिएगा
निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में गोल्जी काय का सही कार्य है? तो गोल्जी काय ऑप्शन है कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना, लाइसोसोम के निर्माण में सहायता करना, या कोशिका का आकार बनाए रखना, या प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करना। हाँ ठीक है, लाइसोसोम के निर्माण में सहायता करना। और अगला बोलिएगा, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक का अपना स्वयं का डीएनए नहीं होता है? तो लाइसोसोम, हाँ ठीक है, लाइसोसोम ही हो जाएगा, नहीं स्वयं का अपना डीएनए नहीं होता है। और अगला बोलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका प्रजनन में मदद करता है? हाँ तो नाभिक मदद करता है प्रजनन में, नाभिक यानी न्यूक्लियस मदद करता है। और अगला बोलेगा, न्यूरॉन के उस लंबे रेशे जैसे भाग का क्या नाम है जो कोशिकाएं से संकेतों को दूर ले जाता है? एक्सोन, तंत्रिकाक्ष, एक्सोन तंत्रिकाक्ष। हाँ, और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रत्येक कोशिका में इनमें से कौन सी आकृति दिखाई देती है? लाइसोसोम, या सूत्रकणिका, या कोशिका झिल्ली, या गुणसूत्र? कोशिका झिल्ली। सूक्ष्मदर्शी देखने पर प्रत्येक कोशिका में इनमें से कौन सी आकृति दिखाई देती है? कोशिका झिल्ली। और अगला बोलेगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से निम्नलिखित में से किसमें भिन्न होती है? तो झिल्ली युक्त अंगक, या झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव, या एक वास्तविक केंद्रक, या राइबोसोम? तो हाँ ठीक है, झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव रहता है, इसलिए नहीं कि दोनों भिन्न होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। और अगला बोलिएगा, किस कोशिका अंगक में कुंडिका होता है और लयन काय के निर्माण में शामिल होता है? आवर्णी लवक, या गोल्जी उपकरण, या वर्ण लवक, या सूत्रकणिका? तो गोल्जी उपकरण। हाँ, कोशिका अंगक में कुंडिका होता है और लयन काय के निर्माण में शामिल होता है, तो गोल्जी उपकरण। और अगला बोलेगा, किसकी कोशिका में एक गहरी गोलाकार संरचना है जो पदार्थ विनिमय के लिए छिद्रों वाली डैश झिल्ली से घिरी होती है या घिरा होता है? केंद्रक। कोशिका में एक गहरी गोलाकार संरचना होती है जो पदार्थ विनिमय के लिए छिद्र वाली एकल झिल्ली से घिरी होती है। अगला बोलिएगा, तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका काय से जुड़े कई छोटे शाखित भाग या प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? डेंड्राइट, दुर्मिका। और अगला बोलिए, चिकनी अंतः परद्रव्य जालिका के सही कार्य का क्या होता है? तो लिपिड संश्लेषण। और अगला बोलिएगा, केंद्रक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? केंद्रक के संबंध में तो ऑप्शन है, केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, केंद्रकीय झिल्ली एक द्विपरिधीय संरचना होती है, केंद्रकीय झिल्ली एक अरंध्रीय और दृढ़ संरचना है, और केंद्रक कोशिकीय जनन में एक मुख्य भूमिका निभाता है। हाँ ठीक है, केंद्रकीय झिल्ली एक अरंध्रीय और दृढ़ संरचना है। और अगला बोलिएगा, कौन सी कोशिका जलांश में परिवर्तन करके अपना आकार बदलती है? ये हो जाएगा पादप कोशिका। कोशिकाएं जलांश में परिवर्तन करके अपना आकार बदलती है, पादप कोशिकाएं। और अगला बोलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना रुक्ष अंतः परद्रव्यीय जालिका झिल्ली की पृष्ठ पर उपस्थित होती है? राइबोसोम। अगला बोलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक नहीं है? उत्तक नहीं है, लाल रक्त कणिकाएं, या पेशी, या रुधिर, या तंत्रिकाएं? तो लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं उत्तक नहीं है। लवकों को सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि ये बड़े होते हैं और इनके वर्णक होते हैं, या इनमें डीएनए होते हैं, या ये बहुत छोटे होते हैं, या रंगीन होते हैं। ये बड़े होते हैं और इनमें वर्णक होते हैं। अगला बोलेगा, लाइसोसोम के बारे में कौन सा कथन सही है? लाइसोसोम के बारे में ए नंबर ऑप्शन है, लाइसोसोम वसा का संश्लेषण करते हैं।
बी नंबर लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं, और सी नंबर लाइसोसोम में वृद्धि कर हार्मोन होते हैं, या डी नंबर लाइसोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। लाइसोसोम प्रोटीन का संश्लेषण। नहीं, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। हाँ, और अगला बोलेगा यदि किसी कोशिका में प्रक्रियात्मक गोल्जी कॉम्प्लेक्स का अभाव है तो यह मुख्यतः किस में विफल होगा? ऑप्शन है केवल प्रोटीन संश्लेषण में, एटीपी का निर्माण में, या पैकेजिंग और शराब में, या कोशिका विभाजन नियंत्रण में। तो पैकेजिंग और शराब में। और अगला बोलेगा कोशिका झिल्ली के आर पार कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जैसे गैसों का पारगमन किसके द्वारा होता है? ठीक है, विसरण के द्वारा, जो डैश सांद्रता से डैश सांद्रता की ओर जाता है, तो उच्च से निम्न सांद्रता की ओर। ठीक है, और रुक्ष ई आर यानी आर ई आर को चिकनी ई आर यानी एस ई आर से पृथक करता है। कौन पृथक करता है? तो ऑप्शन है आर ई आर पर राइबोसोम की उपस्थिति, एस ई आर पर अनुपस्थिति, आर ई आर पर क्लोरोफिल की उपस्थिति, एस ई आर पर अनुपस्थिति, या आर ई आर में झिल्लियों की अनुपस्थिति, या एस ई आर में उपस्थिति। एक नंबर। हाँ ठीक है, आर ई आर पर राइबोसोम की उपस्थिति और एस ई आर की अनुपस्थिति। और अगला बोलेगा गोल्जी उपकरण निम्नलिखित में से किस अंगक से संबंधित है? तो ऑप्शन है सूत्रकणिका, अंतःद्रवीय जालिका, या लवक, या केंद्रक। गोल्जी उपकरण। हाँ, तो यही यानी अंतःद्रवीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका में लाइसोसोम की भूमिका क्या होती है? हाँ, बीजजातीय पदार्थों का पाचन करना, बीजजातीय पदार्थों का पाचन करना। और अगला बोलिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय अंगक पुटिकाओं में उत्पादों के भंडार, संशोधन और पैकेजिंग का कार्य करता है? तो ऑप्शन है रसधानी, राइबोसोम, गोल्जी सम्मिश्रण, या क्लोरोप्लास्ट। तो गोल्जी सम्मिश्रण, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अगला बोलेगा अमीबा में द्विखंडन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अंगक सबसे पहले विभाजित होता है? तो कोशिका भित्ति, या कोशिका द्रव, या केंद्रक, या रसधानी। हाँ ठीक है, केंद्रक यानी कि अमीबा में द्विखंडन के दौरान कौन सा अंगक सबसे पहले विभाजित होता है? केंद्रक। और अगला बोलिएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग बनाता है? तंत्रिक काक्ष यानी कि एक्सोन सबसे लंबा भाग बनाता है, तो एक्सोन। और अगला बोलिएगा अमीबा में विखंडन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो दो समान आकार की आनुवांशिक रूप से समान संतति कोशिका का। और अगला बोलिएगा खुरदुरी अंतःद्रवीय जालिका और चिकनी अंतःद्रवीय जालिका के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन है साइटोसोल, राइबोसोम, या माइटोकॉन्ड्रिया, या सेंट्रोसोम। तो राइबोसोम हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। ठीक। और अगला बोले कोशिका में लाइसोसोम का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। प्राथमिक कार्य ऑप्शन है कोशिका झिल्लियों के लिए प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण, बी नंबर ऑप्शन है बाहरी पदार्थों और घिसे हुए कोशिकांगों का पाचन, या सी नंबर एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा का उत्पादन, या डी नंबर कोशिका द्रव में जल और खनिज संतुलन का नियमन। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बाहरी पदार्थों और घिसे हुए कोशिकांगों का पाचन।